सांसद दिनेश शर्मा ने महिला आरक्षण बिल पर विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि विपक्ष को सिर्फ परिवार की महिलाएं दिखती हैं, जबकि प्रधानमंत्री मोदी ने देश की महिलाओं के लिए ये कदम उठाया है और सांसद के मुताबिक महिला आरक्षण बिल देश की जरूरत है। पिछले कई सालों में कांग्रेस के शासनकाल में इसको लेकर कभी कोई कदम नहीं उठाया गया। किस तरीके से इस बिल को आप देखते हैं और क्या मानते हैं, क्या ये बिल वक्त की जरूरत था? नहीं, देखिए, जो प्रधानमंत्री जी ने जब शपथ ली थी तो उनका दो आधार थे। एक तो भारत को के जो निचले जो पिछड़े हुए लोग हैं, जो गरीबी की रेखा के भी नीचे थे, उनको गरीबी की रेखा से ऊपर उठाना, किसानों की आमदनी को बढ़ाना और महिलाओं को सशक्तिकरण करना। उन्होंने हर योजना को शुरुआत में केवल नारों से देकर उसका काम नहीं चलाया, बल्कि उन्होंने हर योजना को एक दूसरे से जोड़ा। महिलाओं का, चाहे वो किसी जाति और किसी वर्ग की रही हो, उनके संरक्षण की जो नीति थी वो चलते चलते अब उनको एक निश्चित स्थान देने के मुकाम तक वो पहुंच गए। सर, सबसे बड़ी बात यह है कि इस बिल को लेकर के तमाम तरह की चीजें, विपक्ष भी लगातार सवाल उठा रहा है, इंडी गठबंधन भी इस पे अलग तरीके से रिएक्ट कर रहा है। क्या लगता है आपको, विपक्ष क्यों इस पे सहमत नहीं है? देखिए, विपक्ष आपस में एक दूसरे से भी असहमत हैं। उनकी असहमति की कोई सीमा नहीं है। उनका एक ही कारण है कि वो एन केन प्रकारेण, वो किसी भी अच्छे काम को चाहे जितना मोदी जी करेंगे, उनकी आलोचना करना उनका परम धर्म बन गया। देखिए, क्योंकि 10 साल कांग्रेस की शासन रहा, नहीं सोचा उन्होंने। उसके पहले 10 साल से पहले भी, आजादी के बाद से ज्यादातर समय में 80% 90% शासन कांग्रेस का रहा। वो महिला के प्रति उनका महिला से संबंध केवल एक परिवार की महिला से है, बाकी परिवारों की, गरीब परिवारों की महिलाओं से नहीं है। सबसे ज्यादा अगर वो जो टिकट मिले हैं वो बीजेपी ने महिलाओं को दिया है। आज सबसे ज्यादा सांसद किसी के हैं तो वो बीजेपी के सांसद सबसे ज्यादा है। सीएम योगी के निर्देश पर इटावा पुलिस अपराधियों के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन में जुटी हुई है। इस साल पुलिस ने 194 अपराधियों की हिस्ट्री शीट भी खोली है और इटावा में 1175 हिस्ट्री शीटर हैं, जिनकी निगरानी सीओ और थाने स्तर पर की जाती है। अपराधियों के आय के साधनों पर भी इटावा पुलिस कड़ी नजर बनाए हुए है। इस वर्ष 2023 में 194 एचएस खोला गया है तथा 48 एचएस जो कि वृद्ध हो गए थे, यानी कि मृत्यु हो गई थी, उनको बंद किया गया है, खाका नष्ट किया गया है। इस प्रकार से टोटल जो जनपद में 1175 एचएस हैं जनपद इटावा में इस समय, और जिन पर निगरानी करने के लिए सभी लेवल पर, सीओ से लेकर के, इंस्पेक्टर से लेकर के और चौकी इंचार्ज, बीट के सब इंस्पेक्टर, कांस्टेबल को निश्चित किया गया है और सभी की निगरानी बराबर चल रही। मुरादाबाद में छेड़छाड़ के विरोध में नाबालिग छात्रा पर जानलेवा हमला हुआ है। स्कूल से लौट रही छात्रा के साथ में मनचलों ने छेड़छाड़ की। विरोध करने पर छात्रा की साइकिल में टक्कर मारी। छात्रा के जमीन पर गिरते ही उसके गले पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। घायल छात्रा को लहूलुहान कर आरोपी फरार हो गया और घटना कांठ थाना क्षेत्र की है। अज्ञात युवकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर पुलिस जांच में जुटी है। लेके चली गई और मतलब उन्होंने शायद पीछा किया, लेकिन मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा और उन्होंने ये कहा, मतलब कहा कुछ नहीं, और उन्होंने ना मतलब पीछे से साइकिल में टक्कर मार दी। टक्कर मारने के बाद मैं गिर गई और उन्होंने जो भी चाकू छुरी चलाई वो चला दी और मतलब मैं उनको पहचान सकती हूँ। और उनके मतलब जैसे हमारी लड़ाई हुई तो हम उसके हाथ में चोट लगी हुई है। अभी कुछ लोगों का नाम प्रकाश में है, जल्दी उनकी गिरफ्तारी की जाएगी और पुलिस इसमें उनके खिलाफ सर शुरुआती जो जांच आप लोगों ने कुछ करी होगी, मकसद क्या निकला उसमें? देखिए, पहले तो जो छात्रा के जो परिजनों के द्वारा ये लगाया गया था कि उनके परिवार से कोई उनका झगड़ा चल रहा है, तो उनके द्वारा ये घटना कराई जा सकती है, लेकिन बाद में उनके द्वारा अज्ञात में तहरीर दिया गया है और अभी तक की जो जानकारी है उसमें लड़की के द्वारा इस तरह कोई चीज़ नहीं बताई, वो लड़कों को जानती नहीं है। तो उन लड़कों को पता किया जा रहा है और जल्दी उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। कुछ लोगों का नाम इसमें प्रकाश में आया है, उसमें हमारी टीम लगी हुई और जल्दी इसमें कार्रवाई।